ये एमपीपीएससी का एडवर्टीजमेंट है, इसकी डेट ओवर हो चुकी है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो होपफुली आप तैयारी कर ही रहे होगे ना, किसी का इंतज़ार क्यों करोगे। पर कुछ चीज़ों का भाई इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। एक कि क्या पढ़ें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस में क्या होगा और कहाँ से पढ़ें, इन सब बातों का वेट करना पड़ता है। और इसमें कई चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। जैसे भैया सिलेबस क्या होगा ये हम तो डिसाइड करेंगे नहीं, ये बोर्ड करेगा। पर बोर्ड तो सो रहा है, उनको पता ही नहीं है कि सिलेबस भी बताना होता है एग्ज़ाम लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला, फॉर्म फिलअप हो चुका है, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया है। पर ये मेंशन करना भूल गए कि भैया आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कितने मार्क का एग्ज़ाम होगा और आपका सिलेबस क्या होगा, आपको पढ़ के क्या आना है, हम आपसे उम्मीद क्या रखते हैं, आपका टेस्ट क्या करेंगे, ये उन्होंने नहीं बताया। काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे पर मैं वीडियो नहीं बना रहा था। खैर, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको ये डेट पता ही होगी कि आपका डेट आ गया है 28 दिसंबर। उन्होंने मेंशन किया भाई ज़रूरत पड़ी तो हम डेट चेंज भी कर देंगे, पर चेंज करेंगे तब की बात है, पर अभी तो आपका एग्ज़ाम फिक्स है। अब एग्ज़ाम आ गया पर बच्चे ढूंढ रहे हैं भाई पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें, ये तो तुम बता ही नहीं रहे हो। और चूंकि ऐसे वैकेंसीज में जहाँ पे एकदम से कुछ भी क्राइटेरिया बना दिया गया है, आपको पता है इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो बीटेक और डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, इसके साथ जो डीएल चाहिए वो तो है ही ऑलरेडी, कुछ फिजिकल पैरामीटर हैं वो हैं। सेपरेटली कहा गया है कि आपको 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना अनिवार्य है। अब वो कौन सा बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है जो सेपरेटली कंप्यूटर में डिप्लोमा करने जाता है, किसी को नहीं पता भैया। पर कुछ लोगों ने किया है, जिन्होंने किया है वो एलिजिबल हैं। खैर, पर मैं टेंटेटिवली बताना चाहूँगा, चूंकि आपको लग रहा होगा भाई पढ़ें क्या, तो थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्शन दे देता हूँ और होपफुली वैसा ही पैटर्न रहने वाला है। भले ये प्लानिंग करके निकालेंगे पर निकालेंगे वही, तो आप देख लीजिए और कोशिश करिए कि उसका मैक्सिमम सिलेबस आप पढ़ पाओ, ठीक है। तो जनरली 2 एग्ज़ाम को मैंने देखा है, एक तो आपके एमपीपीएससी का है, टेक्निकल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे वो क्लास 3 के हों, 2 के हों, इवन जो आपकी इंजीनियरिंग सर्विस है उन सब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपको पता है इंटरव्यू होता है, रिटन होता है। इंटरव्यू तो उनका होगा भाई जो पहले रिटन क्वालिफाई करेंगे और जितनी सीट होती है उसके 3 टाइम इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। ये बेसिक आइडिया आपको है ही, नहीं है तो आपको पता चल गया होगा, तो इंटरव्यू वाले पे डिस्कशन नहीं करते हैं। ये आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम आपका होगा OMR सीट पे, ऑनलाइन नहीं होगा, ये भी वो बता रखे हैं पहले से। कितने मार्क्स का होगा ये नहीं बताया है। अब ये एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन मैं आपको बता देता हूं। जनरली इसकी टाइम होती है 3 आवर का, 3 आवर का एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका भी 3 आवर का होगा, मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर का होगा। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 150। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इस तरीके से आपका टोटल पेपर हो जाता है 450 का। आप कहोगे क्या ऐसा ही होगा? 99% मान के चलिए कि आपका एग्जाम भी इसी पैटर्न पे होने वाला है। हम एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होता है। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा, इसका भी आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन गलत होगा तो -1 मार्क मिलेगा। नियरली टेक्निकल एग्जाम जितने भी होते हैं सबका पैटर्न यही होता है, फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 3 सबका पैटर्न यही होता है। तो होपफुली आपका पैटर्न भी यही रहने वाला है। इसमें 2 चीजें होती हैं। ये जो 150 मार्क्स है ना, इसमें 2 चीजें होती हैं टेक्निकल में। एक होता है 50 क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस का होता है, जीके और जीएस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एमपीपीएससी का जीके जीएस का जो भी सिलेबस है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई सारे एग्जाम्स हुए हैं, वो सिलेबस आप पढ़ लीजिए, ठीक है। वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, मिक्स रहते हैं। तो ये होगा और 100 मार्क्स का होगा आपका टेक्निकल। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें 2 ब्रांचेज एलिजिबल हैं, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल। तो क्या मैकेनिकल का अलग टेक्निकल पेपर होगा, ऑटोमोबाइल का अलग होगा? हाँ, कुछ स्टेट ऐसे ही कराते हैं। जैसे अभी बीपीएससी का हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वो मैकेनिकल का अलग कराते हैं, ऑटोमोबाइल का अलग कराते हैं। यही ऐसे ही एग्जाम्स होता है आपके गुजरात में, पर गुजरात में दोनों का टेक्निकल पेपर एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। कुछ टाइम पहले 2020 से पहले वो भी अलग अलग कराते थे, पर वो अब उन्होंने मिक्स कर दिया है।
आपका मुझे लगता है कि एक ही पेपर होगा, दोनों का एक ही पेपर होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि आपका जो मतलब एमपी से निकला हुआ छोटा भाई या बेटा कह लीजिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ वैकेंसी निकालता रहता है। छत्तीसगढ़ इवन एआरटीओ की वैकेंसी मतलब क्लास 1 लेवल की वैकेंसी जो आपके पीसीएस के थ्रू भरी जाती है वो वैकेंसी भी निकालता रहता है, और उन सबका एग्जाम का पैटर्न सिमिलरली एमपी जैसा ही है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन होते हैं, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। आपके यहाँ एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, इनके यहाँ 2 मार्क्स का होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। 50 क्वेश्चन इनका भी जीके जीएस का होता है और 100 मार्क्स टेक्निकल का होता है। अब यहाँ पे जो टेक्निकल का इनका पेपर होता है ना, ये दोनों के लिए सेम ही होता है, मतलब एक ही पेपर में 150 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा जीके जीएस का होगा 50 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट जो होगा वो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का होगा, और ये उसका सिलेबस होता है, ये उसका सिलेबस होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट आप मान के चलिए कि मैकेनिकल के नियरली सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एडिशनल क्या दे दिया गया है, आपका ऑटोमोबाइल दे दिया गया है यहाँ पे, तो मैकेनिकल वालों को भी ऑटोमोबाइल वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। और इन जनरल जो एग्जाम्स होते हैं जनरली उसमें जो ड्राइंग वाला पोर्शन होता है वो नहीं होता है, पर अब नियर अबाउट सारे एग्जाम में ये पूछे जाने लगा है। अगर मान लीजिए आपका पेपर, आप कहोगे भाई ये श्योर मान के चलें, नहीं भी मानोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। नहीं मानोगे तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, ऑटोमोबाइल वालों को ये सारा पढ़ना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल भी पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल वालों को भी ये सारा पढ़ना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल वाला कुछ हिस्सा उनके सिलेबस से डिडक्ट हो सकता है, जो कि यहाँ पे आपका मेंशन्ड है पॉइंट 5 पे जो मेंशन, इसका कुछ हिस्सा मैकेनिकल वालों से डिडक्ट हो सकता है, इसके जगह पे इस सिलेबस में कुछ ऐड हो सकता है, जरूरी नहीं कि कुछ ऐड हो। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली टेक्निकल का यही सिलेबस होगा, पर इसमें नियरली पूरा चीज़ें मेंशन है, तो आप बाय डिफॉल्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़िए, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर स्टेट लेवल का ध्यान में रख के, ये चीज़ ध्यान में रख के कि आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं 180 मिनट में, मतलब 1 मिनट से थोड़ा सा ही ज़्यादा आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा गेट लेवल के क्वेश्चन या फिर बहुत ज़्यादा जिसमें मल्टीपल चॉइस हैं उस टाइप के क्वेश्चन अवॉइड करना है। कुछ तो आएंगे ही डेफिनेटली, बट वो वन लाइनर टाइप के जो हैं उनको आप ज़्यादा फोकस करिए और कोशिश करिए कि एमपीएससी ने जो एग्ज़ाम्स करवाए हैं उसके पीवाई अगर क्यू कर पाओ आप, या कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी के पीवाई क्यू कर पाओगे आप, तो वो ज़्यादा आपका हेल्प करता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पॉपुलर होते हैं जो हर एग्जाम वाले ढूंढ ढूंढ के डाल देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि वही करो, और ज़्यादा कोशिश करिए कि जो एमपीपीएससी ने करवाए हैं, क्योंकि कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो उसका पेपर बनाने के लिए किसके पास जाएगा, एमपीपीएससी के पहले से जो फिक्स एग्जामिनर होंगे जो टेक्निकल के पेपर बनाते होंगे, उन्होंने कहीं प्रोफेसर्स को हायर कर इन द सेंस की फिक्स कर रखा होगा कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर्स के पास जनरली वो पेपर बनाने के लिए जाता होगा। कुछ क्वेश्चन बैंक उनके पास भी रहता है ऑलरेडी, तो वहीं से वो आगे पीछे करके देते हैं। तो मैं कहूँगा कि पिछले 10-12 साल के जितने भी आपको पेपर मिलते हैं अलग अलग एग्जाम के, टेक्निकल के स्पेशली मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, वो सॉल्व कर लीजिए। वो सॉल्व कर लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, ऑटोमोबाइल कहाँ से पढ़ेंगे, मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा टेंशन होता है, तो आप चाहो तो हमारे पास भी कोर्स है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहो कहीं और से पढ़ सकते हो। फ्री में पढ़ना हो तो मेरे यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है, 15 आवर की मैराथन क्लास है, वहाँ से आप कर सकते हो। अदरवाइज मनु एकेडमी लाइव ओपन कर लीजिए या मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको वो मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा। 2 कोर्स हैं, अगर पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है तो ड्रोना बैच बाय कर लीजिए, उसमें आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थोड़े अलग भी होगा, जैसे मैथ भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, कुछ और भी चीज़ें होंगी, बट पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे कवर कराया गया है। इवन पीवाईक्यू काफ़ी सारे कराए गए हैं। तो ये आपका बैच है, आप चाहो तो ये बैच बाय कर सकते हो। ये मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर कर लेता है, मैक्सिमम या सारा ही सिलेबस आपका कवर कर लेता है, इवन ऑटोमोबाइल, आईसी इंजन, ये सारी चीज़ें हैं पीवाईक्यू के साथ। तो आप ये चाहो तो बाय कर सकते हो। अगर आपको केवल ऑटोमोबाइल पढ़ना है या फिर आपको ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो। मेरे पास एक कोर्स है, उसका प्राइस थोड़ा सा कम है, वो जनरली बीएसएफ वालों के लिए बनाया गया है।
और एक चीज़ और छूटा कि अब एग्ज़ाम में एक नया ट्रेंड आ रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट या CMVR भी इंट्रोड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, तो हो सकता है कि MP वाले भी करें, श्योर नहीं है कि करेंगे पर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऑटोमोबाइल वाले में वो रहता ही है, बट उसके अलावा एक्सेप्ट देन दैट हो सकता है कि इंट्रोड्यूस हो, तो वो भी अगर आपको पढ़ना है तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक आरंभ बैच है, इसमें भी आपका ऑटोमोबाइल और मोटर व्हीकल एक्ट है। अगर केवल ऑटोमोबाइल और मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है तो ये आप आरंभ बैच ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे IC इंजन भी पढ़ना है उसके साथ साथ, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी है और आपका ऑटोमोबाइल भी है और आपका IC इंजन भी है और कुछ नॉन टेक्निकल चीज़ें भी हैं, उसका बस टेस्ट होगा और पढ़ाया नहीं गया है। तो आप चाहो तो यहाँ से बाय कर सकते हो। आप चाहो तो कोई भी बुक जो PYQ बुक है उसको सॉल्व कर लीजिए, वो भी आपका बहुत हेल्प कर देगी, उतना से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि ऑलरेडी क्राइटेरिया ऐसे कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है, ये तो पार्ट रहेगा ही रहेगा और ये तो 100% है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सिलेबस का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है पर वो सारे सब्जेक्ट तो रहेंगे ही। तो आप मैकेनिकल से हो चाहे ऑटोमोबाइल से हो, जो कॉमन वाला सिलेबस है वो तो आप पढ़ डालिए। अब उसके लिए आप MPPSC के सिलेबस का इंतजार मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपकी आ गई है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।